दोस्तों, आप बोलते हो इंडिया ग्रो कर रहा है, जीडीपी रिकॉर्ड हाई पे है, इलेक्शंस हो रहे हैं, दुनिया भर में तालियां बज रही है मोदी जी के लिए। लेकिन सच बोलो, अंदर से क्या फील हो रहा है? जॉब्स मिल नहीं रही है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, मीडिया का सर्कस बना हुआ है, ऑपोजिशन जेल में और हम एक दूसरे से नफरत करने में लगे हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ रैंडम प्रॉब्लम्स नहीं है, ये कुछ और ही है। 3 चीजें जो शायद हमारे देश में धीरे धीरे चुपचाप खत्म हो रही है और इनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जो 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे उन्हें हमने नाम दिया है द डाइंग ट्रियो, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक गिरती है तो बाकी 2 भी उसके साथ गिरती हैं। फनी थिंग इज, सबको पता है पर कोई बोल नहीं रहा। सो लेट्स डाइव इन। पहले बात करते हैं डाइंग डेमोक्रेसी की। देखो, ऑफिशियली इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सब कुछ दिखने में परफेक्ट है, इलेक्शंस होते हैं, रैलीज होती है, स्लोगन्स छपते हैं, लोग वोट देने भी जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है वोट देने के बाद होता क्या है? पार्लियामेंट में डिबेट्स कम हो गई हैं, बिल्स बिना डिस्कशन के पास हो रहे हैं। 2019 से लेकर 2023 तक लोकसभा में लगभग 80% बजट बिना डिबेट के पास किया है। 2023 में तो पूरा का पूरा बजट बिना डिस्कशन के अप्रूव हो गया था। और ऑपोजिशन उसकी जगह जेल में ज़्यादा है, पार्लियामेंट में कम। पहले जैसे होता था ना, जब लोग सिस्टम से सवाल पूछते थे, जब जर्नलिस्ट ग्राउंड पे जाकर सच दिखाते थे, वो सारी चीज़ें अब कम हो गए। आज अगर आप सिस्टम से सवाल पूछते हो तो या तो आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, या तो आपको गालियाँ पड़ती है, या फिर इग्नोर किया जाता है। मुझे लगता है डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, वो एक फीलिंग होती है कि मैं कुछ कह सकता हूँ, कि मैं कुछ बदल सकता हूँ। और जब ये फीलिंग ही चली जाए ना, तो सिस्टम टेक्निकली जिंदा तो होता है लेकिन अंदर से खाली होता है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ये कोलैप्स एकदम से नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होती है, एक जर्नलिस्ट सस्पेंड होता है, एक प्रोटेस्ट बैन हो जाता है, प्रोटेस्टर्स को जेल में डाल दिया जाता है, और हम सोच के रह जाते हैं कि यार शायद ना कोइंसिडेंस होगा। बट ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये एक पैटर्न है। जब पावर्स का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, जब इंस्टीट्यूशंस वीक होने लगते हैं, जब जनता की आवाज़ सुनना बंद हो जाता है, तब डेमोक्रेसी बस नाम का बचा रह जाता है। तो सवाल ये है, क्या सिर्फ वोट देना इनफ है, या फिर हमें सिस्टम से वापस सवाल पूछना स्टार्ट करना चाहिए? ये सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो पावर में है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक आवाज़ उठती रहेगी तब तक सिस्टम डर के मारे नहीं, अकाउंटेबिलिटी के लिए काम करेगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, द डाइंग इकोनॉमी। आजकल जब भी न्यूज़ देखो, एक लाइन बार बार सुनने को मिलती है कि इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई पे है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, बिलियनियर्स लिस्ट में नए नए नाम जुड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप अपने आसपास देखो, आपके दोस्त जॉब ढूंढ रहे हैं, आपका रेंट बढ़ चुका है, आपके पेरेंट्स के लिए मेडिसिन से अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। तो ये वन साइडेड ग्रोथ किसके लिए है? मुझे लगता है हम ना एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ 2 इंडिया बन चुके हैं। एक जहाँ ग्रोथ है और एक जहाँ स्ट्रगल है। जॉब्स है भी तो अनस्टेबल है। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 10.2% है, मतलब हर 10 में से 1 यूथ के पास जॉब ही नहीं है। सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही जितनी महंगाई बढ़ रही है। एडुकेशन लोन चुका दो तो शादी अफोर्ड नहीं होती, ईएमआई भरो तो इमरजेंसी के सेविंग्स नहीं बचती। और जब हर चीज़ सर्वाइवल मोड में होती है तो एक मिडिल क्लास फैमिली के पास सिस्टम से क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि उनका सारा एनर्जी सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी करने में चला जाता है। लेकिन बिलियनियर्स, रिच कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिशियन का लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता, वो और अमीर होते जाते हैं। तो क्या ये फेयर इकोनॉमी है, या सिर्फ एक इल्यूजन जिसमें हम सबको ग्रोथ का सपना दिखाया जा रहा है? जब इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता है तब सिर्फ पॉकेट्स नहीं, इंसान भी टूटता है, फैमिलीज टूट जाती है, मेंटल हेल्थ खत्म हो जाती है, डिग्निटी चली जाती है। और इन सब के बाद सोसाइटी में गुस्सा बढ़ता है, बंटवारा होता है और सिस्टम से भरोसा कम हो जाता है। और जब सिस्टम से भरोसा चला जाए ना, तो वो सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होता, वो एक मोरल ब्रेकडाउन होता है। अभी जो फ्रस्ट्रेशन और इनइक्वालिटी है ना, ये हमें सीधे तीसरे प्रॉब्लम पे लेके आती है, और ये सबसे खतरनाक है क्योंकि ये अफेक्ट करता है हमारे कोर को, हमारे इंसानियत को। दिस इज द डाइंग कॉन्शियंस। ओके, अब हम आ गए सबसे क्रिटिकल पॉइंट पे, द डाइंग कॉन्शियंस। इसका मतलब क्या है? ये कोई न्यूज़ या डेटा नहीं है, ये एक फील है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताती है जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत है। पुराने टाइम में जैसा हम स्टोरीज में सुनते हैं कि लोग चाहे अलग अलग रिलीजन के हों, या अलग अलग लैंग्वेज बोलते हो, या फिर अलग अलग स्टेट से हो, पर जब मुश्किल आती थी तो साथ खड़े होते थे। यार यही तो हमारा कल्चर है ना, वसुधैव कुटुंबकम वाला। आज वो बात कहाँ है? आज एक छोटी सी चीज़ भी कम्युनल हो जाती है, एक मीम, एक जोक या फिर एक पोस्ट, और लोग 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। अब लोगों में टॉलरेंस नहीं है, एम्पैथी नहीं है। अब हम एक दूसरे को इंसान की तरह नहीं, बल्कि हम और वो की तरह देखते हैं। सोशल मीडिया तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है, कमेंट्स में लोग एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। जब डेमोक्रेसी में स्पेस कम हो रही है, जब इकोनॉमी में स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो लोग ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। और ये ब्लेम गेम और भी आसान हो जाता है जब लीडर्स, मीडिया और पॉलिटिशियंस पोलराइजेशन को प्रमोट करते हैं।
वोट के लिए, पावर के लिए वो हमें बांटने की कोशिश करते हैं, हमें आपस में लड़वाते हैं और हम अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उनके जाल में फंस जाते हैं। इकोनॉमिस्ट आकृति भाटिया कहती हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों की संवेदना, पब्लिक कॉन्शियंस का मरना। जब इंसान की संवेदना, उसकी फीलिंग ख़त्म हो जाए तो इंसान बस कंज्यूमर बन के रह जाता है, सिर्फ देखना, स्क्रॉल करना, पर एक्शन ना लेने वाला। और यही सबसे साइलेंट क्राइसिस है। ये वही डाइंग कॉन्शियंस है जो एक समझ को समझ बनने से रोकता है। इससे हो क्या रहा है, हमारी जो एक शेयर्ड आइडेंटिटी थी एज इंडियंस, वो वीक हो रही है। हम एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट खो रहे हैं, एक दूसरे के दुख में साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये सिर्फ मोरल डिक्लाइन नहीं है, ये हमारे नेशनल यूनिटी के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है। और ये आई थिंक सबसे ज़्यादा स्कैरी है। तो अब तीनों को जोड़ते हैं, डाइंग डेमोक्रेसी, डाइंग इकोनॉमी और डाइंग कॉन्शियंस। जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वीक होंगे तो कुछ लोग और पावरफुल हो जाएंगे। जब इकोनॉमी अनफेयर होगी तो फ्रस्ट्रेशन और इनइक्वालिटी बढ़ेगी। जब लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो वो कम्युनल और सोशल डिवाइड्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। ये एक विशियस सर्कल है, एक चीज़ दूसरे को अफेक्ट करती है और वो तीसरे को। हम एक साथ इन तीनों चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। बट क्या ये सब होपलेस है? क्या हमने हार मान ली है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। हिस्ट्री शोज दैट एवरी डार्क पीरियड इज़ फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ रिवाइवल। पर वो रिवाइवल तभी आएगा जब हम जनता, प्रजातंत्र या लोकतंत्र की असली ताकत बनेंगे, जब हम सवाल पूछना शुरू करेंगे, जब हम एक दूसरे के लिए एम्पैथी दिखाएंगे, जब हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सबकी प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेंगे। तो इस वीडियो का मोटिव सिर्फ प्रॉब्लम्स बताना नहीं था, मैं बस ये चाहता था कि आप रियलाइज़ करो कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसका सोल्यूशन भी इंटरकनेक्टेड ही है। सो मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको एक सोल्यूशन देना होता इन तीनों प्रॉब्लम्स को लेके, तो वो क्या होता? सोचो और कमेंट्स में लिखो, क्योंकि जब तक हम बात करेंगे तब तक होप है।